दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं हृदय विहारी द्वारा संकलित और लोक कथाओं से प्रेरित एक कहानी कृष्ण देव राय की। कहानी विजयनगर साम्राज्य की। कहानी तेनाली रामा की। बात 16वीं शताब्दी की है। वो दौर जब मुगल सम्राट बाबर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे थे और लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित भी कर लिया था। पर इस समय तक वो दक्षिण भारत को छू नहीं पाए थे, क्योंकि दक्षिण भारत का एक राज्य विजयनगर वो अभी भी स्वतंत्र था और संपन्न था। इस राज्य के स्वामी थे महाराज कृष्ण देव राय। कला से प्रेम करने वाले, युद्ध कला में निपुण और शक्तिशाली सम्राट कृष्ण देव राय, जिन्होंने कई बार आक्रांताओं से अपने राज्य को बचाया। उनके दरबार को भुवन विजय कहा जाता था, जहां किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता था। भुवन विजय में बैठा करते थे अष्ट दिग्गज, यानी 8 ऐसे लोगों का समूह जो अपने गुणों के लिए विख्यात थे। उन सब में से एक थे रामकृष्ण, जिन्हें सब उनके पैतृक गांव तेनाली के साथ जोड़कर तेनाली रामा पुकारते थे। अपने चुटकुलों, कहानियों, सूझबूझ और चतुराई के कारण वो पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। वे कृष्ण देव राय के बहुत प्रिय थे और तेनाली रामा की चतुराई की वजह से कई बार राजा की परेशानियां भी टली। तेनाली रामा द्वारा लिखे गए कई प्रसंगों ने भारत की कई कहानियों को प्रेरित किया है। आखिर कैसे बने तेनाली रामा कृष्ण देव राय के चहीते और कैसे उन्हें मिला अष्ट दिग्गजों में शामिल होने का सौभाग्य, जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए।
थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है और खामोशी है। तो चलिए जानते हैं तेनाली रामा के बचपन के बारे में। तेनाली रामा के बचपन का नाम रामकृष्ण था। वो महान विजयनगर साम्राज्य के तेनाली गांव निवासी थे। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बेशक पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर ही थी, फिर भी वह बहुत आलसी थे। उनकी काम करने में कोई रुचि नहीं थी। बेशक उनकी मां और उनकी पत्नी की जिम्मेदारी उन पर ही थी, फिर भी कभी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। उन्हें आराम करना बहुत भाता था और नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते करते पूरा दिन बिता देते थे। एक साधु तेनाली रामा को यूं पूरा दिन आराम करता देख कई बार देख चुका था और एक दिन क्रोध से तिलमिला उसने तेनाली रामा से कहा, ओ नौजवान, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तुम यह अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तेनाली रामा डर गए। उन्हें डर था कि कहीं वो महात्मा उन्हें श्राप ना दे दे। तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मुझे काम करना बहुत भाता है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती,
इसीलिए मैं काम नहीं कर पाता हूं। उन साधु को लगा कि उन्होंने व्यर्थ ही तेनालीरामा पर गुस्सा किया और अपने आप को ग्लानि से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यह मंत्र देता हूं, इससे काली माता के मंदिर में रात भर पढ़ना। देवी काली प्रकट होंगी और तुम उनसे अपने लिए अच्छी सेहत मांग लेना। तेनालीरामा ने सोचा कि जब देवी सामने आएंगी तब वो उनसे खूब सारा धन मांग लेंगे। तेनालीरामा बड़े उत्साह के साथ शाम को काली माता के मंदिर में पहुंचे और साधु बाबा के दिए मंत्र का जाप करने लगे। अचानक एक बहुत तेज रोशनी प्रकट हुई। उस तेज रोशनी से पूरा मंदिर चमक उठा। पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया। जैसे ही रोशनी कम हुई, एक देवी की छवि दिखने लगी। देवी जिनका वर्ण काला था, रात के अंधेरे की तरह, और उन देवी ने लाल फूलों की माला पहनी हुई थी। देवी के 10 सिर और बाल बिखरे हुए थे। देवी के नेत्र लाल थे। देवी का यह रूप देखकर कुछ सोचते हुए तेनालीरामा जोर जोर से हंसने लगे। देवी का मुख, जो अभी तक सौम्य था, अब उसमें क्रोध भर आया था। पर तेनालीरामा अभी तक अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। देवी बोली, मूर्ख, हंसता क्यों है? अपनी हंसी को काबू कर तेनालीरामा ने कहा, क्षमा करे माता, मेरी भूल को क्षमा करे। मैं बस ये सोच रहा था कि जब हम मनुष्यों को जुकाम होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पर आपके तो कितने सारे सर हैं। जब आपको जुकाम होता होगा तो आप अपने 10 सिरों को कैसे संभालती होंगी? तेनालीरामा को लगने लगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी क्षण है और वे क्षमा याचना करते हुए देवी के चरणों में जा गिरे। तभी तेनालीरामा को हंसने की आवाज आई। वो हंसने की आवाज थी देवी की। देवी बहुत प्रसन्न थी। उन्हें तेनालीरामा का चुटकुला बहुत पसंद आया और उनका क्रोध रूप अब शांत हो गया। देवी ने कहा, तेनालीरामा, तुम एक बहुत निर्भीक और चतुर बालक हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम हमेशा लोगों को हंसाने में कामयाब रहोगे। तुम विकट कवि की तरह पहचाने जाओगे। तेनाली ने कहा, मां, आपकी बहुत बहुत अनुकंपा। आपने मुझे ऐसी अनोखी पदवी दी, और विकट कवि तो दोनों तरह से एक जैसा ही पढ़ा जाता है। आप इससे बढ़िया मुझे कोई उपाधि नहीं दे सकती थी। पर मां, मैं तो लोगों को हंसा दूंगा, पर मेरा क्या मां? रामा, तुम में लोगों को हंसाने की एक अनोखी प्रतिभा है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों
और इस जन्म में मेरा जाप करने और मुझे हंसाने के लिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, देवी ने कहा। देवी ने फिर अपने 2 हाथों में द्रव्यों से भरे 2 पात्र प्रकट किए। दाहिने हाथ की ओर इशारा करके देवी बोली, रामा, इसमें मीठा दूध है जो तुम्हें जीवन भर धन और यश दे सकता है। और मेरे बाएं हाथ के इस कटोरे में यह खट्टी दही है जो तुम्हें अतुल्य ज्ञान दे सकती है। इनमें से तुम्हें एक चुनना है। तेनालीरामा बारी बारी दोनों कटोरों को निहार रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद तेनालीरामा ने कहा, मां, मैं बिना चखे ये निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या लेना चाहिए। क्या मैं पहले चख सकता हूं? देवी पराशक्ति ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है। तेनालीरामा ने देवी से दोनों कटोरे लिए और दही वाले कटोरे से दही दूध वाले कटोरे में मिलाई और पी गया। देवी एकदम से सकपकाईं और जैसे ही उन्हें समझ आया कि तेनालीरामा ने उनके साथ छल किया है, वो बहुत क्रोधित हो गई। तेनालीरामा दोबारा उनके चरणों में गिर गया और कहा, माता, मुझे माफ करें। आपको पता है माता, इन दोनों में से किसी एक को अकेले लेने का कोई फायदा नहीं था। बिना धन के ज्ञान का इतना फायदा नहीं है और बिना ज्ञान के धन नहीं संभलता है। हे देवी, आप कृपा करने वाली हैं, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। देवी का क्रोध अब शांत हो गया था। वो मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। अब ये दोनों वर तुम्हारे पास रहेंगे। इतना कहते ही देवी अंतर ध्यान हो गई। और अब सुबह भी हो चली थी। तेनालीरामा मंदिर से निकले और उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे देवी ने कहा कि अब कभी उन्हें धन धान्य की कमी नहीं होगी और उन्हें समस्त वेदों पुराणों का ज्ञान भी हो जाएगा। ये सच है कि भी नहीं? तेनालीरामा घर आ गए थे, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। वो खुद सोचने लगे कि तेनाली जैसे छोटे गांव में उनका कुछ ज्यादा भला नहीं होगा। उन्हें विजयनगर के राजमहल में जाना चाहिए। पर वे ठहरे। गांव का एक छोटे से ब्राह्मण, उनकी कोई इतनी जानकारी नहीं थी कि जिसके सहारे वे राजमहल में प्रवेश कर सके। तभी उन्हें पता चला कि मंगलागिरी, जो उनके गांव के समीप है, वहां देवी के दर्शन के लिए विजयनगर के राजगुरु आ रहे हैं। तेनालीरामा वहां पहुंच गए। उस समय राजगुरु नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। तेनालीरामा उनके समीप गए और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राजगुरु ने कहा, तुम हो कौन? तेनालीरामा ने कहा,
मैं यहाँ का एक छोटा सा ब्राह्मण हूं। राजगुरु ने सोचा, क्यों ना तेनालीरामा से उनके कपड़े उठवाए जाए, और उन्होंने उनका तौलिया तेनालीरामा को थमा दिया और अनुसरण करने को कहा। तेनालीरामा राजगुरु का अनुसरण करने लगा और रास्ते में कहा, गुरुदेव, मुझे भी विजयनगर के राज दरबार में काम करना है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वहां काम कर पाऊं। राजगुरु ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, पर तुम वहां करोगे क्या? तेनालीरामा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं राज दरबार में विदूषक बनूंगा। वहां सब दरबारियों को कहानियां और चुटकुले सुनाकर उनका मनोरंजन करूंगा। राजगुरु ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम आना, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। राजगुरु की बात मानकर तेनालीरामा अपनी बूढ़ी मां और अपनी पत्नी शारदा के साथ विजयनगर की राजधानी चले गए। नगर में आने के अगले दिन तेनालीरामा स्वच्छ कपड़े पहनकर राजगुरु के महल के पास पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने राजगुरु के दरबान को उनके आने की सूचना देने को कहा। पर थोड़ी देर में द्वारपालों ने उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। बोला कि राजगुरु ने कहा है कि तेनालीरामा जैसे छोटे व्यक्तियों की विजयनगर को जरूरत नहीं है। पर तेनालीरामा ये निर्णय कर चुके थे कि उन्हें विजयनगर में काम करना है और राजगुरु को भी सबक सिखाना है। सो वे सही मौके का इंतजार करने लगे और वो सही मौका था जब उन्हें पता लग गया था कि राजगुरु रोज तुंगभद्रा नदी पे स्नान करने के लिए आते हैं। एक सुबह जब राजगुरु नहाने के लिए निकले तो तेनालीरामा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। राजगुरु ने अपने वस्त्र वही नदी के तट पर छोड़ दिए थे, तो तेनालीरामा ने चुपके से उनके कपड़े उठा लिए और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। अपना स्नान पूरा करके जैसे ही राजगुरु पानी से बाहर निकले, वह उन्हें उनके कपड़े नहीं दिखाई दिए। हैरान और परेशान राजगुरु ठंड से कांप रहे थे। तभी तेनालीरामा ने कहा कि आपके कपड़े मेरे पास हैं। सन्न हुए राजगुरु अब तेनालीरामा से कपड़ों के लिए यातना कर रहे थे। तेनालीरामा ने कहा, मैं आपको कपड़े दे दूंगा, पर आपको मुझे आपके कंधे पर बिठाकर राजमहल लेकर जाना होगा। राजगुरु ने सोचा कि ठंड में मरने से अच्छा है कि तेनाली को कंधे पर बिठाकर राजमहल ले जाया जाए। राजगुरु ने तेनालीरामा को कंधे पर बिठाने के लिए हां कर दी थी, तो तेनाली भी उनको कपड़े वापस दे दिए। अब तेनालीरामा राजगुरु के कंधे पर बैठकर राजमहल जा रहे थे। महाराज कृष्णदेवराय अपने महल की छत पर टहल रहे थे कि तब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कांधे पर बिठाकर महल की ओर लेकर आ रहा था।
महाराज ने सोचा कि कोई भी शालीन और सभ्य दिखने वाला व्यक्ति कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को यूं कांधे पर बिठाकर घूम सकता है। धीरे धीरे दूर से दिखने वाले वे छवि सम्राट कृष्ण के समीप आ रही थी। कृष्ण देव राय अपने राजगुरु को पहचान जाते हैं, पर लंबी चोटी वाला तेनालीरामा को नहीं पहचान पाते। वे सोचने लगते हैं, जो व्यक्ति किसी को अपने पास तक नहीं फटकने देता, वो कैसे किसी सामान्य दिखने वाले व्यक्ति को कांधे पर बिठाएगा। वे समझ जाते हैं कि जरूर राजगुरु के साथ कुछ गलत हुआ है। वो सैनिकों को बुलाकर कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांधे पर चढ़ा हुआ है उसे दंड देना और दूसरे व्यक्ति को आदर सहित भीतर ले आना। तब तक तेनालीरामा ये जान चुके थे कि महाराज ने उन्हें देख लिया है, तो वे झट राजगुरु के कांधे से उतरकर जबरदस्ती राजगुरु को कांधे पर बिठा लेते हैं। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और राजगुरु को पीटना शुरू कर दिया और तेनालीरामा को आदर सहित महल ले आए। जब अपने गुरु की जगह तेनालीरामा को आते देखा तो महाराज बहुत क्रोधित हो गए। महाराज ने कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी राजमहल में आने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने सैनिकों को बुलाया और तेनालीरामा ने कहा, महाराज जरा रुकिए और मेरी बात सुनिए। तेनालीरामा महाराज को अपनी सारी बात सुनाते हैं और कहते हैं, महाराज, अगर आपको मेरा किया हुआ कार्य गलत लगता है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। आपका दिया हुआ दंड मुझे सर्वोपरि है। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के निर्भीक, बहादुर और स्पष्टवादी व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और कहा, आज से तुम इस सभा के विदूषक हो, पर ध्यान रहे, जिस समय तुम्हारा मजाक सीमा को पार कर गया उसी समय तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जैसा आप सही समझे महाराज। कृष्णदेव राय ने सोने के सिक्कों से भरी थैली तेनालीरामा को पकड़ाई और कहा, इसे ले लो और अपने लिए एक घर और खेत देख लो जहां तुम अनाज उगा सको। यहां खत्म होती है आज की कहानी। ये थी आज की कहानी, कहानी तेनालीरामा की, कृष्णदेव राय की। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप भी चिंता मुक्त हो जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें, सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद
आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।